मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। इस प्रकार से यहाँ पर इष्टोपदेश महान ग्रंथ चल रहा है और इसमें जो 15 नंबर का श्लोक है वो बहुत ही ज़बरदस्त श्लोक है। तो फिर शिष्य ने प्रश्न किया, आप कहते हो धन का संग्रह मत करो, तो फिर हम धन का संग्रह नहीं करें क्या? और धन का संग्रह नहीं करेंगे तो फिर हम दान कैसे देंगे? हम त्याग कैसे करेंगे? हम छोड़ेंगे कैसे? जब जोड़ेंगे तभी तो छोड़ेंगे। जब हम जोड़ेंगे तभी हम छोड़ेंगे, ठीक है ना। जब हम कर्म बांधेंगे तभी तो उसे काटेंगे है। तो इसलिए हमें आप त्याग की बात क्यों कह रहे हो? हमें कि संग्रह मत करो इसकी बात क्यों कह रहे हो? हमें संग्रह करने दो, क्योंकि हमें धर्म करना है, हमें त्याग करना है, हमें दान पुण्य करना है। लोगों के मन में बहुत प्रश्न होते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दो। पीयूष जी बोले आशीर्वाद दो महाराज, इतना कमाऊं कि सोने का मंदिर बनवाऊं, सोने की प्रतिमा रखवाऊं, खूब दान पुण्य करूं, ये मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इतना कमाऊं। तो उसके लिए यहाँ पे मना कर रहे हैं। 16 नंबर का श्लोक है, पहले उच्चारण करते हैं। त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्तः संचनोति यः स्वा शरीरम सापंकेन स्नस्या स्नास्या स्नास्या मीति विलंपति। त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः संचनोति यः स्वाशरीरं सपंकेन नस्यास्यामिति विलंपति। यह जो अवित्तः धन से रहित गरीब, त्यागाय त्याग करने के लिए, वित्तम धन का, संचनोति संचय करना, श्रेय से श्रेष्ठ मानता है, सा वह स्नास्यामि स्नान करूँगा, इति इस विचार से स्वशरीरम अपने शरीर को पंकेन कीचड़ से विलंपति लीपता है। उदाहरण से समझाया है कि नहाने तो जा ही रहे हैं, थोड़ा कीचड़ और लगा लेते हैं। शरीर गंदा है तो स्नान करो, लेकिन मन क्या कर रहा है, जब स्नान करने जा ही रहे हैं तो क्या करो, थोड़ा सा कीचड़ और लगा लेते हैं, फिर स्नान कर लेंगे। स्वशरीरम पंकेनेन अपने शरीर को कीचड़ से, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि स्नास्यामि मैं स्नान करता हूँ, इसलिए विलंपति इसलिए मैं इसको और लीप लेता हूँ। तो ये गलत है ना कि और कीचड़ लगाना क्यों? स्नान करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं स्नान करता हूँ इसलिए और कीचड़ लगा लूँ और गंदा कर लूँ, ये सही नहीं है। ऐसे ही मुझे दान करना है तो थोड़ा पाप और कर लूँ। दान करना है, मुझे दान करना है, मुझे मंदिर बनवाना है, मुझे बहुत कुछ दान त्याग करना है, इसलिए सबसे पहले थोड़ा आगे पहले पाप कर लूँ, पाप करूँ फिर कमाऊँ और फिर दान करूँ। तो इसकी आवश्यकता क्या है? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप पाप करो फिर पुण्य करो। आप थोड़ा सा पुण्य करो, पाप की ज़रूरत ही नहीं है। आप स्नान कर रहे थे, स्नान कर लो, आपको और गंदा होने की ज़रूरत नहीं है। आप 1% पुण्य कर रहे थे, आप उतना ही कर लो जितनी शक्ति है,
100% पुण्य के लिए आप पहले बहुत सारा पाप करो, फिर बहुत बड़ा पुण्य करेंगे, ऐसे करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि छल कपट मायाचारी आदि ये सब करके मैं बहुत सारा पहले कमाऊँ, फिर भैया गंगा स्नान करने जाऊँ, फिर मैं दान करने जाऊँ, भैया अब मुझे दान करना है, प्रायश्चित लेना है। क्यों? मुझे दान दे करके अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। तो बोले आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास 1 रुपये है तो आप 5 पैसे दान करो। आप 5 पैसे दान करो, आपका दान बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। नहीं, मुझे 1 लाख का दान करना है, इसलिए पहले मैं 1 करोड़ का पाप करूँगा। 1 करोड़ कमाने के लिए पहले मैं पाप करूँगा, छल कपट करूँगा, क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए दान करना है। तो बोले वो महत्वपूर्ण दान नहीं कहलाएगा जो तुम्हारा 1 पैसे का दान था। ठीक है ना? तो मुझे आशीर्वाद दो गुरुजी कि मैं कमाऊँ और दान करूँ, ऐसा नहीं। कमा के दान नहीं करना है, जो है उसमें दान करना है। और जो है उसमें दान इसलिए करना है क्योंकि जो तुमने कमाया है उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी जीव को कष्ट पहुंचा होगा, कहीं ना कहीं उसकी पीड़ा पहुंची होगी। यदि हमारा बढ़ रहा है तो किसी का घट रहा है। यदि मेरे सुख बढ़ रहे हैं तो नियम से किसी न किसी के सुख क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं, तभी मेरे सुख बढ़ रहे हैं। तो मेरे सुख बढ़ रहे हैं, उसका प्रायश्चित क्या होगा फिर? उसका प्रायश्चित यही है कि फिर मैं जो है दान करूं। जो कमाया है उसका प्रायश्चित करना, दान देना है। तो मैं शांति मिले कि नहीं, मैंने चलो हेल्प किया, उपकार किया, गरीबों को, अनाथों को, धर्म में कहीं भी छोड़ा मैंने, तो आपको मन में थोड़ी सी क्या रहे? शांति सी रहे कि जैसे ही मैंने कमाया पर मैंने ये सब काम किया, थोड़ा सा मन में ये प्रायश्चित तुम्हारे लिए। ठीक है ना? लेकिन दान देने के लिए कमाऊं, ऐसे नहीं करना है। पहले मैं खूब पाप करूं और पाप करके पुण्य करूं, ऐसा नहीं है। मेरे पास भाग्य में जितना पुण्य है उस पुण्य से मैं छोड़ने का अभ्यास करूं, त्याग के भाव रखूं। मेरी आत्मा में ये संस्कार पड़ जाए कि एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। अन्नम परमाणु मितम पे मज्झ भी किंच भी, मेरा कुछ भी नहीं है, एक परमाणु मात्र भी नहीं है। मेरा परमाणु मेरा नहीं है, और मैं तो महापरमाणु को अपना मान रहा हूँ। परमाणु नहीं है, पूरा स्कंद को अपना मान रहा हूँ, सारी दुनिया को अपना मान रहा हूँ। ठीक है ना? उसकी सत्ता मेरे में नहीं है, मेरी सत्ता उसमें नहीं है, दोनों जुदा जुदा हैं। अब इस चश्मे की सत्ता मेरे में नहीं है, मेरी सत्ता चश्मे में नहीं है, दोनों की सत्ता बिल्कुल भिन्न भिन्न है, जुदा हैं, अलग अलग हैं। और मैं ज़बरदस्ती इसका मालिक बनने बैठा हूँ, इसका मालिक बन रहा हूँ, तो ये दुखी नहीं हो रहा। कौन हो रहा हूँ? मैं दुखी हो रहा हूँ इसको लेकर के। तो बोले कि जितना मैंने अपने आप से, अपनी मेहनत से कमाया है, जो भी कमाया है, तो जो तुमने कमाया है तो उसमें आसक्ति ना रहे। पता है आपको, चक्रवर्ती जो होता है ना, वैभव के साथ मरता है तो नरक जाता है। कैसे? वैभव के साथ मरता है तो कहाँ जाता है? नरक जाता है। और वैभव के साथ दान पुण्य करता है तो स्वर्ग जाता है। दान पुण्य करता है तो स्वर्ग जाता है, और वैभव को त्याग कर देता है तो मोक्ष जाता है। 3 गति है चक्रवर्ती की, स्वामी जी है। वैभव में अटका रहा, उसमें अटका रहा, उसी में भोगों में लगा रहा, लिप्त रहा, पूरा 6 खंड भी जीत लिया, 6 खंड भी जीत लिया, सारे अधीन हैं, मज़े ले रहा है, मस्ती ले रहा है, और उसमें खूब मस्त है, आनंद में, सुविधाओं में। तो उसके आयु समाप्त हो जाए तो नियम से कहाँ जाएगा वो? कोई नहीं बचा सकता उसको। ठीक है ना? और उसके बीच में रह कर के भी अनासक्त रहे, उसके बीच में रहकर भी दान पुण्य करता रहे। यहाँ बताया जा गया है कि वित्तः वित्तम अवित्तम अवित्तः, जो अवित्त है, जो वित्त रहित है, धन रहित है,
अर्थात निर्धन है और वो वित्तम त्यागाय, वित्त को छोड़ना चाहता है, मतलब कि वो धन देना चाहता है, तो वो कहता है पहले संचनोति, इसका मैं क्या कर लूँ, पहले संचय कर लूँ, संग्रह कर लूँ, पहले इकट्ठा कर लूँ और इकट्ठा करके फिर छोड़ूँ। मतलब पहले मैं पाप करूँ फिर पुण्य करूँ। तो तुम्हें पाप की ज़रूरत नहीं है, जो है तुम उसमें रहो, उतना ही अच्छा करो। क्योंकि वो तो वही बात होगी ना कि अपन ने पहले पाप किया फिर धर्म किया, फिर पाप किया फिर धर्म किया, कीचड़ लगाया पानी से धोया, फिर कीचड़ लगाया पानी धोया, इस प्रकार से गज स्नान। कौन सा स्नान हो जाएगा? गज जानते हैं? हाथी। गज स्नान क्या करता है? नदी तालाब में जाकर के सूर्ण पानी भर के बहुत नहाता है, बहुत नहाता है, और जब बाहर आता है तो धूल मिट्टी को उठाता है सूर्ण में और अपने शरीर में पाउडर लगाता है, बढ़िया बढ़िया पाउडर लगाता है, धूल मिट्टी से अपने को लपेटता है। तो वो कौन सा स्नान हो गया? वो गज स्नान हो गया। ठीक है ना? ये मल मल के नहाया और फिर गंदी लगा ली। तो बोले ऐसे नहीं करना है, संतोष रखिए। तो बोले जो व्यक्ति धर्म नहीं करता है, मतलब कि पूर्ण त्याग नहीं कर सकता है, और तू जो है भोगों में लगा हुआ है, तो ठीक तू लग। बोले फिर उसमें तेरे को त्याग करना सिखा रहे हैं कि तू त्याग की भावना रख। त्याग की प्रथम पाठशाला दान है। दान और त्याग में दोनों में अंतर होता है। जो बचा बचा करके दिया जाए वो दान, जो छुपा छुपा करके दिया जाए वो दान, बचा बचा के दिया जाए वो दान, और जो पूर्ण त्याग कर दिया जाए उसका नाम त्याग है। ठीक है ना? आप भोजन बनाते हो तो महाराज जी को भोजन दिया तो थोड़ा अपने लिए बचाया, तो महाराज जी को भी दिया। ठीक है? धन का थोड़ा त्याग कर दिया धर्म के लिए, अपने लिए बचाया, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, सबके लिए बचाया। तो जो बचा के और जो पूर्ण छोड़ दिया जाए वो कहलाता है त्याग कहलाता है। दान हमेशा अच्छी चीज़ों का होता है, पर त्याग ऐसा नहीं है। त्याग अच्छी चीज़ों का भी हो सकता है और बुरी चीज़ों का भी हो सकता है। दान जो आपके पास है उसी का कर सकते हो, पर त्याग जो आपके पास नहीं है आप उसका भी त्याग कर सकते हो। आपके पास नहीं, जरूरी नहीं आपके पास हो। आपके पास गाड़ी नहीं, आपने गाड़ी का त्याग कर दिया। आपके घर नहीं, आपने घर का त्याग कर दिया। आपके पास नहीं है पर आप त्याग उसका भी कर सकते हो। मैं एक कपड़े पहनता हूँ मान लो, बाकी मैं सारे कपड़ों का त्याग करता हूँ, तो कपड़े कहाँ हैं? हमने त्याग कर दिया। हमारे पास नहीं है, हमने त्याग कर दिया कि हमको वो नहीं लेना है, हम आज से सारा त्याग करते। तो त्याग आप उसका भी कर सकते हो जो आपके पास नहीं है। ठीक है ना? दान से पाप का ब्याज चुकता है, त्याग से समस्त पाप ही समाप्त हो जाता है। तो त्याग पूज्य है, दान प्रशंसनीय है, पूजनीय नहीं है। दान क्या है? प्रशंसनीय, उसकी प्रशंसा होगी। दान दोगे तो क्या होगा? प्रशंसा होगी, पर आपको पूज्यता नहीं मिलेगी। और त्याग में प्रशंसा भी है और पूज्यता भी है। जैसे आप त्याग करोगे तो लोग आपको पूजने लगेंगे, आपको पूज्यता मिल जाएगी, आपको वंदना करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपकी अर्चना करेंगे। आप साधु के त्याग की पूजा करते हो। किसकी पूजा करते हो आप? त्याग की पूजा करते हो। प्रभु की पूजा क्यों करते हो? त्याग की पूजा करते हो। ने सर्वस्व होते हुए सर्वस्व छोड़ दिया। उनके पास सर्वस्व था, सब कुछ था, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया, तो उसकी पूजा है। महावीर जब तक घर में रहे
तो कोई उनको पूजने नहीं आए। आप रहो, युवराज बने रहो, राजमहल में बैठो, राजपाट चलाओ, तो राजा की तरह, युवराज की तरह आपसे लोग व्यवहार करते रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने घर बार महल छोड़ा, सारे देवी देवता भी चरणों में झुक गए, सारे लोग। तो चेहरे की नहीं, चारित्र की पूजा होती है, और चारित्र आता है त्याग से। तो यहाँ यही सिखा रहे हैं कि भाई तुम पुण्य करो। जैसे हमारे लोग कहते थे, जितनी चादर उतने पैर पसारो। चादर तो छोटी है और पैर पसार रहे बहुत बड़े। तो ऐसे नहीं, आपके पास जितना है आप उस हिसाब से करो। आपके पास दान देने के लिए किशमिश का एक दाना है तो आप किशमिश का एक दाना ही दो। आप ये मत सोचो मैं ड्राई फ्रूट को लड्डू बना के खिला दूँ, ठीक है ना। हाँ, तुमने ड्राई फ्रूट बहुत सारे कमा लिए हैं तो फिर लड्डू जरूर खिलाओ, फिर वो तुम्हारा चुकाने का फर्ज बनता है। अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार वो फिर बेशक करो, लेकिन उसका एक किशमिश के दाने का भी भाव है तो तेरा पुण्य है, तेरा उसके बराबर ही पुण्य है। जो देने का पात्र नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो देने का भाव रखता, वो भी पुण्यात्मा जीव है। भरत बाहुबली पिछले पर्याय में ये सांप, नेवला आदि जो होते बंदर, इसकी पर्याय में थे, और जंगल में एक मुनिराज का हार चल रहा था। तो मुनिराज को देख करके उनको पूर्व भाव याद आ गया कि अरे मैं पहले भी इस प्रकार से मनुष्य था, मैंने कुछ काम ही नहीं किए ये वाले। तो उसे पश्चाताप हुआ और मन में आया, काश मैं भी मनुष्य होता तो मैं भी मुनिराज के हाथ में आहार दान दे रहा होता। जब ऐसे भाव आए तो उससे उनका अच्छा कर्म बंधा, और ऐसा कर्म बंधा कि आदिनाथ के कुल में जन्म भरत बाहुबली हुए। बीच के और भाई भाव होंगे, पर वहाँ से स्टार्ट हो गया, अच्छा जीवन स्टार्ट हो गया। तो देखो कुछ भी नहीं रहा उनके पास, पर एक अनुमोदना रही, एक प्रशंसा रही। कोई मंदिर बना रहा है, आप कुछ भी दान नहीं दे रहे हो, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई साहब, बहुत बढ़िया कर रहे हो, तो इसकी अनुमोदना। कोई परोपकार कर रहा है, भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा पर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसकी आपकी दिल से अनुमोदना। तो ये जो दिल की जो अनुमोदना आपकी है, वो अनुमोदना भी आपको कल्याण कर देगी, वो भी आपके अच्छे मार्ग को खोल देगी, सच्चे रास्ते को खोल देगी, ठीक है ना। तो ऐसे त्याग, तो इस प्रकार से आप त्याग की भावना से बढ़ें। लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी बात कह रहे हैं कि मैं कीचड़ लगाऊं फिर स्नान करूं, ये अच्छी बात नहीं है। पहले मैं बहुत सारा पाप करता रहूं, बाद में भैया मैं धर्मात्मा बनना, मुझे पुण्य करना, ऐसी बात नहीं है। तू धर्म नहीं कर पा रहा था, पुण्य नहीं कर पा रहा था, तू पाप में बहुत लगा था, इसलिए तुझे कहा गया अब तू छोड़ भाई, अब वो तेरा प्रायश्चित है। मन को शुद्ध करने के लिए, विचारों को शुद्ध करने के लिए, आत्मा को शुद्ध करने के लिए अब तो त्याग के मार्ग में जा और अपनी आत्मा को शुद्ध कर। यही इसका अर्थ है। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। बहुत बहुत मंगलाशय। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।